हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी या फिर इसको कह सकते हैं रिस्क प्रीमियम थ्योरी ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पेपर में आने का चांस रहता है इसका। और आपने जिस हिसाब से पेपर में लिखनी है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, जिसको एलपीटी भी कहा जाता है, ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क in financial economics that seeks to explain the relationship between the maturity of debt instruments and their corresponding interest rates। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं कि मेच्योरिटी ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपने सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, उनकी मेच्योरिटी और उनके इंटरेस्ट रेट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अनलाइक द प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी which posits that long-term interest rates are solely determined by the market expectations of the future short-run interest rates या short-term interest rates, the liquidity premium theory introduces an additional component that is liquidity premium, very important। जो कि पुरानी थ्योरी जो हमने की थी एक्सपेक्टेशन थ्योरी, वो ये कहती थी कि जो भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो किस पे डिटरमिन करेंगे, किससे असरदार होंगे, जो भी मार्केट एक्सपेक्टेशंस होगी फ्यूचर की, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स की। बट लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी ये कहती है कि इसमें एक कंपोनेंट है जो मतलब हमारे रिटर्न्स को असर डालेगा, जो हमारी यील्ड को असर डालेगा। वो कौन सा कंपोनेंट है? लिक्विडिटी प्रीमियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिस प्रीमियम compensates investors for the increased risk and reduced liquidity associated with holding long term securities। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं तो हमारे पास रिस्क होता है कि पता नहीं पैसे आए नहीं आए, डूब ना जाएं, या फिर हमारे पास रिस्क होता है कि हमारी लिक्विडिटी भी चलेगी। तो इस लिक्विडिटी को कम होने की वजह से और रिस्क के बढ़ने की वजह से कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा दिया, तो जो इन्वेस्टर है जिसने ख़रीदा है वो बॉन्ड या सिक्योरिटी, उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम जो है वो मिलना चाहिए, ये थ्योरी ये कहती है। समझिए बात। एज अ रिजल्ट द थ्योरी सजेस्ट दैट द यील्ड कर्व टिपिकली स्लोप्स अपवर्ड, रिफ्लेक्टिंग हायर यील्ड्स फॉर लॉन्गर मैच्योरिटीज़ ड्यू टू दिस एडेड कंपनसेशन। तो जब भी ये लिक्विडिटी प्रीमियम जो ये कंपनसेशन मिलेगी तो यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये थ्योरी कहती है जो यील्ड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। बाय इनकॉर्पोरेटिंग बोथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स एंड लिक्विडिटी प्रीमियम, एलपीटी provides a more comprehensive explanation of the term structure, offering a valuable insights for investors, policymakers, financial analysts in understanding। यहाँ अंडरस्टैंडिंग आना था, रुको 2 मिनट, मैं इसको अंडरस्टैंडिंग लिख देता हूँ। स्पीड में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मैं पेन चूज़ करता हूँ। ठीक है। इन अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तो financial analysts in understanding and predicting the interest rate movements across different time horizons। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, फाइनेंशियल एनालिस्ट को, सबको हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया तो प्रीमियम कितना देना चाहिए ताकि इन्वेस्टर टिका रहे। ठीक है। अब ये तो होगी इंट्रोडक्शन इसकी। उसके बाद आपको करवा रहा हूँ मैं अजम्पशंस। आप चाहें तो अजम्पशंस एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर आपकी टीचर इंसिस्ट कर रही है, आपको प्रेशराइज कर रही है, तो आप अजम्पशंस को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीचर या फिर जो आपके पेपर चेकर हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं पेपर चेक करूँगा तो मैं चाहूँगा कि अजम्पशंस के साथ आप एक लाइन लिख लें। ठीक है। इन्वेस्टर्स are risk averse, very important। Investors prefer certainty over uncertainty। Investors हमेशा prefer करेंगे certainty को and require compensation for taking an additional risk। अगर उनको additional risk लेना पड़ रहा है तो उनको कोई ना कोई compensation देना पड़ेगा। Long term bonds are riskier due to uncertainties over time। जो long term जो bonds होते हैं वो riskier होते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमारा पैसा फंस गया। So investors demand a premium for holding them। Investors को कुछ प्रीमियम चाहिए, जो रेगुलर रिटर्न्स मिल रहे हैं उसके ऊपर कुछ चाहिए, तभी तो वो पैसा फंसाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सेकेंड आ जाता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर लेस लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन। लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स आर जनरली लेस लिक्विड देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। हमारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फंस गया, हमारे पास से लिक्विडिटी चलेगी। लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच एन एसेट कैन बी बॉट
और सोल्ड विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग इट्स प्राइस। तो लिक्विडिटी का यहाँ पे मतलब है कि हम कितनी जल्दी उस बॉन्ड को खरीद बेच सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग इट्स प्राइस, प्राइस को असर डाले बगैर कितनी जल्दी हम जो है माल मतलब जो हमारे पास पड़ा हुआ है बॉन्ड वो खरीद बेच सकते हैं। इन्वेस्टर्स डिमांड अ लिक्विडिटी प्रीमियम टू कंपनसेट फॉर रिड्यूस्ड लिक्विडिटी फॉर अ लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको क्या है, आपको लिक्विडिटी को अपने आप से दूर करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के, उनको प्रीमियम चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क इंक्रीजेज विद मैच्योरिटी। जितना मैच्योरिटी का टाइम बढ़ता रहेगा उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। इसी वजह से तो प्रीमियम मांग रहे हैं इन्वेस्टर्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। Longer term bonds are more exposed to interest rate risk, which is the risk that changes in the market interest rates will negatively affect the bond's price. तो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ सकते हैं और ये चेंजेस जो है हमारे बॉन्ड के प्राइस को नेगेटिवली असर कर सकते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स रिक्वायर अ प्रीमियम टू कंपनसेट फॉर दिस रिस्क, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसा रहे हैं, उनको रिस्क है, तो वो कंपनसेशन मांगते हैं कि भाई हमें अगर ओवर एंड अबव ये प्रीमियम मिल रहा है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रीमियम मिल रहा है तो हम ले लेते हैं बॉन्ड्स, नहीं तो नहीं लेंगे लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स। नेक्स्ट, री इन्वेस्टमेंट risk exists, very important. Long term bonds carry reinvestment risk, which is the risk that future cash flows may have to be reinvested to एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेंगे तो जो भी फ्यूचर कैश आएगा हमारा, उसको भी पैसा दोबारा से इन्वेस्टमेंट पे लगा देंगे, ये भी एक अजम्पशन है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। द थ्योरी एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स फॉर्म एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दीज एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस द यील्ड्स ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो ये जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं ये लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स को जो है उनकी यील्ड को इन्फ्लुएंस करेंगी। एज इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट द पाथ ऑफ फ्यूचर रेट्स। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स फ्यूचर के जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं उनको जो है एक्सपेक्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड्स भी असरदार होंगी। नेक्स्ट एजम्पशन है, लिक्विडिटी प्रीमियम इंक्रीजेज विद मैच्योरिटी। द लिक्विडिटी प्रीमियम इज नॉट कांस्टेंट। ये जो प्रीमियम ओवर एंड अबव मिलेगा ये को कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट इंक्रीजेज विद द बॉन्ड्स मैच्योरिटी। जैसे जैसे बॉन्ड्स की मैच्योरिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे लिक्विडिटी प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। The longer the maturity, the higher the liquidity premium demanded by investors to compensate for the additional risk and illiquidity. तो जितना लंबे टाइम के लिए आप पैसा फंसा रहे हो उतना ही प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिस्क भी तो लेना पड़ रहा है ना इन्वेस्टर को। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर रैशनल। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्क प्रेफरेंस। जो इन्वेस्टर्स हैं वो रैशनली डिसीजन लेंगे, जो भी उनके पास डाटा या इन्फॉर्मेशन है, एक्सपेक्टेशंस है, उसी के हिसाब से वो अपना रिस्क लेंगे। दे एम टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क। उनका मेन मकसद होगा कि वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें और रिस्क को मिनिमाइज करें। नेक्स्ट, नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़, very important. The theory assumes that there are no arbitrage opportunities in the bond market. Bond market में arbitrage opportunities नहीं है। Arbitrage क्या होता है? This means that investors cannot earn risk-free profit by exploiting differences in the bond price or yield across maturities. जो अक्रॉस मैच्योरिटीज़ हैं वो ऐसे नहीं करेंगे कि लॉन्ग टर्म बेचा कभी शॉर्ट टर्म ले लिया, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ उसको निकाल के लॉन्ग टर्म ले लिया। इसमें जो वो खरीद बेच करते रहेंगे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ताकि वो शिफ्ट ना हो जाए इधर उधर। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, बॉन्ड मार्केट्स आर कॉम्पिटिटिव। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि द बॉन्ड मार्केट इज एज्यूम टू बी कॉम्पिटिटिव विद मैनी बायर्स एंड सेलर्स। कॉम्पिटिशन है बायर्स और सेलर्स के बीच में और कॉम्पिटिटिव मार्केट है। दिस ensures that the bond prices and yields reflect all available information and market expectations. तो जब कंपटीशन होगा या कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी तो जो भी ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी या एक्सपेक्टेशंस होगी बायर्स एंड सेलर्स की, वो प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स हैव अ प्रेफरेंस फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। Investors generally prefer short-term bonds because they are less risky and more liquid. Short-term bonds को preference रहेगी सारी की सारी, मगर अगर long terms में पैसा फंसाना है तो प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है।
To induce इन्वेस्टर्स टू होल्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अ लिक्विडिटी प्रीमियम मस्ट बी ऑफर्ड। तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म को ही डिमांड करेंगे क्योंकि वो इलिक्विड नहीं होते और उनमें रिस्क भी कम होता है। तो अगर उनको लॉन्ग टर्म पे लेके जाना है तो उनको कोई ना कोई जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, जिसको LPT भी कहा जाता है, कंबाइंस टू की एलिमेंट्स, दो मेन एलिमेंट्स हैं। पहला एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स और दूसरा लिक्विडिटी प्रीमियम। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स फॉर्म एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं जो इन्वेस्टर्स को कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स कितने होंगे, विच इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स। जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड यील्ड हैं या लॉन्ग टर्म की जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न्स मिलेंगे, उसको असर डालते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है इस थ्योरी का वो है लिक्विडिटी प्रीमियम। वही बात जो मैं बार बार कह चुका हूँ पहले भी, इन्वेस्टर्स डिमांड अ प्रीमियम फॉर होल्डिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ड्यू टू एडिशनल रिस्क्स एंड रिड्यूस लिक्विडिटी। उन्होंने ज़्यादा पैसा डाल दिया और लिक्विडिटी उनके पास अब नहीं है, लिक्विडिटी का भी रिस्क है और लॉन्ग टर्म का भी रिस्क है। तो इस वजह से वो एक एडिशनल प्रीमियम को डिमांड करते हैं कि अगर हमें एडिशनल प्रीमियम मिल रहा है लॉन्ग टर्म में तभी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली करते हैं। मैथमेटिकली द थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर YN क्या होता है, यील्ड ऑन n ईयर्स बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n सिग्मा ERI, मतलब एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन ईयर ith ईयर में, ठीक है, प्लस LN है लिक्विडिटी प्रीमियम फॉर n ईयर्स। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा। पेपर में जितने फार्मूलाज वगैरह लिखोगे उतने टीचर पे इंप्रेशन पड़ता है और नंबर भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो अबव इक्वेशन शोज दैट द यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इज द एवरेज। क्या है ये जो यील्ड है, ये क्या है, एवरेज, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय n क्या होगी, एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स ओवर इट्स लाइफ। जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होंगे उसकी एवरेज है, जो भी उनकी लाइफ टाइम एवरेज है, प्लस अ लिक्विडिटी प्रीमियम। ये जो लिक्विडिटी प्रीमियम है ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की एवरेज है प्लस ये जो LN लिक्विडिटी प्रीमियम है, ये दोनों मिलके ही जो आपकी जो लॉन्ग टर्म में जो बॉन्ड है उसकी जो यील्ड है वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये दोनों मिलके ही जो लॉन्ग टर्म की यील्ड है उसको बनाते हैं। ये थ्योरी ये कहती है। ठीक है, Why does the liquidity premium exists? फिर से वही बात कि liquidity premium exist ही क्यों करता है, क्योंकि रिस्क होता है। The liquidity premium arises due to the following risks and preferences associated with long-term bonds. तो number 1, interest rate risk. Longer term bonds आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इफ़ इंटरेस्ट रेट्स राइज द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉल मोर सिग्निफिकेंटली देन दैट ऑफ द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड तो कोई खरीदेगा नहीं, सारे पैसे तो बैंक में रखेंगे, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। इतनी तेज़ी से तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के भी प्राइसेस नहीं गिरते। इन्वेस्टर्स डिमांड अ प्रीमियम टू कंपनसेट फॉर दिस रिस्क। इस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे। दूसरा आ जाता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कैरी री इन्वेस्टमेंट रिस्क विच इज द रिस्क दैट फ्यूचर कैश फ्लोज दैट इज कूपन पेमेंट्स मे हैव टू बी री इन्वेस्टेड एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है कि अगर उनका प्राइस या इंटरेस्ट रेट गिरा, इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरता है तो फ्यूचर में भी तो हम उसमें पैसा लगाते रहेंगे ना। इन्वेस्टर्स रिक्वायर कंपनसेशन फॉर दिस अनसर्टनिटी। तो ये जो अनसर्टनिटी के फ्यूचर में फिर से पैसा लगाना पड़ेगा तो उसकी भी थोड़ा रिस्क रहता है, इस वजह से भी उनको प्रीमियम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर लेस लिक्विड देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। मैंने पहले भी बताया था कि लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग इट्स प्राइस। कि मार्केट में आसानी से उसका बाय एंड सेल हो जाएगा। हाईली लिक्विड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स नहीं होते, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब जल्दी से खरीदे बेचे जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स डिमांड अ प्रीमियम फॉर द रिड्यूस्ड लिक्विडिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी इन्वेस्टर्स को प्रीमियम चाहिए। इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस। इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बिकॉज दे आर लेस रिस्की एंड मोर लिक्विड। इन्वेस्टर को तो शॉर्ट टर्म चाहिए क्योंकि रिस्क भी कम है और लिक्विडिटी भी ज़्यादा, कभी भी बेच दो। ठीक है, टू इंड्यूस इन्वेस्टर्स टू होल्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अ लिक्विडिटी प्रीमियम मस्ट बी ऑफर्ड। अगर उनको इंड्यूस करना है, उनको एनकरेज करना है कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी खरीदें तो उनको प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। अब इसका डायग्राम, ठीक है, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। पहली लाइन तो वही लिख दी कि ये जो लिक्विडिटी प्रीमियम को दिखा रहा है, टाइम
टू मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, ये ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी हो गए, ये इंटरेस्ट रेट्स हो गए वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो वाई एक्सिस तक मैं बोल चुका हूँ। एक्सपेक्टेशंस थ्योरी यील्ड कर्व सजेस्ट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर सिंपली द एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। जैसा कि आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेशंस थ्योरी थी ये कहती थी कि जो आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स होगा वो फ्यूचर के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स की एवरेज होगी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि फ्यूचर में इतना होगा। इफ़ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, अगर हम ये मान लें कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहेंगे, द कर्व वुड बी फ्लैट, ये जो कर्व है एक्सपेक्टेशंस थ्योरी के हिसाब से ये फ्लैट रहेगी। समझ गई बात। लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी जो ब्लू कर्व में दिखाई है ये चीज़, ठीक है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि shows that investors demand a risk premium for holding longer term bonds due to uncertainty। ये कहती है कि और ज़्यादा जो है यील्ड कर्व इसके ऊपर से जाएगी कि ये जो गैप है ये क्या है, लिक्विडिटी प्रीमियम, जो इन्वेस्टर्स हैं वो लिक्विडिटी प्रीमियम को जो है मतलब प्रीमियम में एक डिमांड करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स, ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनको होल्ड करते हैं, तो उनको कई टाइप के रिस्क हैं जो मैंने पीछे बताए थे, इसलिए वो एक प्रीमियम डिमांड करेंगे जो ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी की जो यील्ड कर्व है उसके ऊपर होगा। दिस रिस्क प्रीमियम इंक्रीजेज विद मैच्योरिटी कॉजिंग द यील्ड कर्व टू स्लोप अपवर्ड मोर स्टीपली देन द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी सजेस्ट। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस थ्योरी जो हमने पहले की थी वो सजेस्ट करती है कि भाई इतना, मगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस इससे भी ऊपर चली जाती है। समझ गए बात। लिक्विडिटी प्रेफरेंस नहीं, लिक्विडिटी प्रीमियम, मेरे मुंह से लिक्विडिटी प्रेफरेंस निकल गया। द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द यील्ड कर्व इज यूजुअली अपवर्ड स्लोपिंग इवन इफ शॉर्ट टर्म रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। शॉर्ट टर्म रेट कांस्टेंट है फिर भी लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी कह रही है कि उनको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको एनकरेज किया जाए, ठीक है, इसलिए ये कर्व ऊपर से जा रही है, और जितना ऊपर से जा रही है वो क्या है, वो है लिक्विडिटी प्रीमियम हमारा, ठीक है, हमारा नहीं, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसका। द हायर द मेच्योरिटी, जितना मेच्योरिटी ज़्यादा होगी, द लार्जर द लिक्विडिटी प्रीमियम मेकिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हायर देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। तो जितना ज़्यादा हमारा टाइम पीरियड होगा उतनी ये ज़्यादा ऊपर ऊपर से जाती रहेगी, उतना ही लिक्विडिटी प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है, और जितना लिक्विडिटी प्रीमियम बढ़ेगा उतना लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब आ जाता है इस थ्योरी की इंप्लीकेशंस क्या है, इंप्लीकेशंस ऑफ द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी। तो सबसे पहला इंप्लीकेशन ये है अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। इसकी जो यील्ड कर्व होती है बाकियों की तरह फ्लैट नहीं होती, नीचे नहीं गिरती, इसकी अपवर्ड स्लोपिंग होती है यील्ड कर्व, ठीक है। तो पहला जो इंप्लीकेशन यही है। द थ्योरी एक्सप्लेन्स वाई द यील्ड कर्व इज टिपिकली अपवर्ड स्लोपिंग। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि प्रीमियम देना पड़ता है। इवन इफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स टू रिमेन कांस्टेंट और राइज ओनली स्लाइटली, द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी एंश्योर्स दैट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। अगर शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट भी रहें या फिर हल्के से भी बढ़ें, मगर लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी कहती है कि लिक्विडिटी प्रीमियम एक प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ही होंगे, या फिर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स शॉर्ट टर्म से हमेशा ज़्यादा ही होंगे। नेक्स्ट, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। द थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ये थ्योरी जो एक्सपेक्टेशन थ्योरी है उसको भी मिला के बनी हुई है। तो इफ़ इन्वेस्टर्स expects rate to rise, the yield curve will slope upward more steeply। अगर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म की जो यील्ड कर्व है वो और ज़्यादा ऊपर से बढ़ेगी। दे मे एक्सपेक्ट रेट्स टू फॉल, इफ they expect rates to fall, the curve may flatten or invert, but liquidity premium curve will still exert upward pressure ऑन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ये थ्योरी ये भी कहती है कि अगर शॉर्ट टर्म में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्लैटर रहेगी तो भी ऊपर से जा रही है, अगर शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगे, यील्ड कर्व गिर रही है, फिर भी ये ऊपर से जाएगी। समझ की बात। नेक्स्ट, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। द थ्योरी हाईलाइट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इन बॉन्ड इन्वेस्टिंग। ये थ्योरी बताती है कि बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिटर्न क्या होता है, कितना रिस्क लोगे तो कितना रिटर्न बनेगा वगैरह वगैरह। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफर हायर यील्ड्स टू कंपनसेट इन्वेस्टर्स फॉर टेकिंग ऑन एडिशनल रिस्क। तो ये थ्योरी बताती है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा बनता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रीमियम दिया जाता है कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट, पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस। सेंट्रल बैंक्स जो इंडिया में RBI है एंड पॉलिसी मेकर्स यूज द थ्योरी टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड ब्रॉडर इकॉनमी। तो जो भी सेंट्रल बैंक है या पॉलिसी मेकर्स हैं या कंसर्न्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी, वो इस थ्योरी के थ्रू मतलब अंडरस्टैंड करती हैं कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को चेंज करने से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से यील्ड कर्व चेंज होगी। इन्वेस्टर्स यूज़ द थ्योरी
to develop strategies that balance risk and return, such as demanding higher yields for long-term investments. जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस थ्योरी को पढ़ के पता लगाते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि किस तरीके से वो अपने रिस्क और रिटर्न में बैलेंस कर सकते हैं, और वो डिमांड करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर मैंने फंसाया तो मुझे प्रीमियम मिलना ही चाहिए। अब आ जाता है इसकी क्रिटिसिज्म। कोई भी थ्योरी क्रिटिसिज्म के बगैर तो होती नहीं है। द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, जिसको एलपीटी भी कहा जाता है, ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क, बट इट इज़ नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म। इसको वाइडली एक्सेप्ट तो किया जाता है, मगर बुराई तो इसकी भी होगी। बिलो आर सम ऑफ द लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस थ्योरी। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है? नंबर 1, डिफिकल्ट इन मेजरिंग द लिक्विडिटी प्रीमियम। हमें क्या सपना आएगा कि कितना लिक्विडिटी प्रीमियम होना चाहिए? कौन डिटरमिन करेगा लिक्विडिटी प्रीमियम को? द साइज ऑफ द लिक्विडिटी प्रीमियम इज नॉट कांस्टेंट एंड कैन वेरी ओवर टाइम एंड अक्रॉस इकोनॉमिक कंडीशंस। ये जो एक्सटेंट ऑफ लिक्विडिटी प्रीमियम होगा वो कितना रखना है, कांस्टेंट रखना है, नहीं रखना, सिचुएशन के चेंज होने से ऊपर नीचे होगा, क्या होगा, कैसे डिटरमिन करेंगे, ये थ्योरी नहीं बताती। दिस मेक्स इट चैलेंजिंग टू क्वांटिफाई एंड इनकॉर्पोरेट इनटू मॉडल्स एक्यूरेटली। तो इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे तो मॉडल में एक्यूरेटली डालेंगे कैसे, कर्व किस हिसाब से बनाएंगे? समझ के बाद पहली बुराई। दूसरा, एजम्पशन ऑफ रैशनल इन्वेस्टर्स। द थ्योरी एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड मेक डिसीजंस बेस्ड solely on expectations and risk preferences। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि इन्वेस्टर्स रैशनल है और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो अपनी एक्सपेक्टेशंस और रिस्क प्रेफरेंस की तरीके से लेंगे, जितनी रिस्क प्रेफरेंस है उस हिसाब से अपने डिसीजन लेंगे। इन रियलिटी द इन्वेस्टर्स बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स एंड इरेशनल डिसीजन मेकिंग। मगर असल ज़िंदगी में जब भी इन्वेस्टर पैसे लगाने लगते हैं तो उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर, दिमाग में क्या चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, बुलिश हैं या बेरिश हैं, या इरेशनल डिसीजन ले लेता है और कई बार पैसे उसके फंस जाते हैं। Next, simplistic view of risk. The theory focuses primarily on interest rate risk, reinvestment risk and liquidity risk. तो ये थ्योरी 3 टाइप के रिस्क कहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। However, other risks such as credit risk, inflation risk, default risk can also significantly affect the bond yields, especially for long term bonds। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में और भी कई टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया, इन्फ्लेशन महंगाई का रिस्क हो गया, या डिफॉल्ट करने का रिस्क हो गया, और भी टाइप के रिस्क थे जो इस थ्योरी ने इग्नोर किए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेग्लेक्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इस थ्योरी ने अलग अलग मार्केट्स को अलग अलग तो किया नहीं, जैसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू होल्ड बॉन्ड्स ऑफ एनी मेच्योरिटी इफ कंपनसेटेड फॉर लिक्विडिटी प्रीमियम, कि अगर उनको एक लिक्विडिटी प्रीमियम दे दिया जाए वो एनी ईयर्स के लिए, एन ईयर्स के लिए पैसा फंसा देंगे अपना, ठीक है। हाउएवर द मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी आर्ग्यूज दैट इन्वेस्टर्स ऑफ्टन हैव स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस फॉर स्पेसिफिक मेच्योरिटीज which can influence the shape of yield curve independently of the liquidity premiums। बट जो मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी है, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो ये कहती है कि हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना रिस्क प्रेफरेंस है और उसको अलग अलग टाइप की मेच्योरिटीज़ वाले जो हैं बॉन्ड्स चाहिए। कईयों को शॉर्ट टर्म चाहिए, कईयों को लॉन्ग टर्म चाहिए, और जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं वो लिक्विडिटी प्रीमियम से ही असरदार नहीं होंगी, और भी कई फैक्टर्स हैं। तो लिक्विडिटी प्रीमियम ही सिर्फ असर नहीं डालता कि आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स चाहिए या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिक नेचर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। द थ्योरी एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स फॉर्म स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ये थ्योरी एज्यूम करके चलती है कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स के लिए आपके जो एक्सपेक्टेशंस होगी वो कांस्टेंट रहेंगी, इसीलिए तो ये कांस्टेंट कब जा रही है, समझ की बात। मगर अगर वो चेंज हुई तो क्या होगा, वो ये थ्योरी नहीं बताती, ठीक है। तो इन रियलिटी एक्सपेक्टेशंस कैन चेंज रैपिडली ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे इन्वेस्टर्स के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है, इकोनॉमिक डाटा के हिसाब से चेंज हो सकती है, या शिफ्ट इन मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर नीचे होगी, उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट लिखना था यहाँ पे, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, रुको 2 मिनट, मैं स्पीड में कभी कभी हो जाता है, ठीक है। प्रिडिक्ट, क्योंकि स्पीड इतनी चल रही होती है कि कभी भी काम ख़राब हो सकता है, तो इसलिए जब भी आप पेपर में लिखें एक बार बाद में उसकी प्रूफ रीडिंग टाइप कर लें ताकि आपको पता लग जाए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म यील्ड्स एक्यूरेटली। तो शॉर्ट टर्म में इतने सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म की एक्सपेक्टेशन चेंज होगी तो लॉन्ग टर्म की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाएंगी, जिससे यील्ड कर्व पे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स। जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स होती हैं उनको तो ये एक्सप्लेन ही नहीं करती है, तो सिर्फ ये कहती है यील्ड कर्व भाई ऊपर ही जाएगी। While the liquidity premium theory explains why the yield curve is typically upward sloping, it struggles to
account for inverted yield curves where short term interest rates are higher than long term interest rates. ये तो बता ही नहीं पाती कि yield curve नीचे क्यों जाएगी, जहाँ पे short term interest rate ज़्यादा होंगे और long term interest rate कम होंगे. उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती. इन्वर्टेड यील्ड कर्व ऑफ्टन अकर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इम्पेंडिंग रिसेशंस विच द थ्योरी डज नॉट फुली एड्रेस. तो जो भी इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स होती हैं वो डिप्रेशन के टाइम पे या अनसर्टेनिटी या कोई कोरोना आ गया, कोविड आ गया या फिर डिप्रेशन आ गया, ऐसे सिचुएशंस में आती हैं और ये थ्योरी इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन नहीं करती. नेक्स्ट आ जाता है ओवर एम्फेसिस ऑन लिक्विडिटी प्रीमियम या लिक्विडिटी पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया हुआ है. द थ्योरी प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन लिक्विडिटी एज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर. तो ये कहती है कि टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट्स को ड्राइव करने की जो मेन पॉइंट है वो है लिक्विडिटी, कि इलिक्विड स्टॉक्स होंगे तभी प्रीमियम चाहिए. समझ गई बात. हाउएवर द अदर फैक्टर्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स, institutional constraints and regulatory changes can also play a critical role in shaping yield curve. yield curve को बनाने में या इंटरेस्ट रेट्स को देखने में और भी कई फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई के डायनेमिक्स चेंज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रेगुलेटरी चेंजेस, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी, सेबी ने कोई चेंज ले आया या फिर आरबीआई ने, कुछ सेंट्रल बैंक ने ऊपर नीचे कर दिया, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए, और भी कई फैक्टर्स होते हैं यील्ड कर्व के शेप के पीछे. नेक्स्ट आ जाता है एम्पेरिकल चैलेंजेस. एम्पेरिकल एविडेंस सपोर्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विडिटी प्रीमियम इज मिक्स्ड. एम्पेरिकल एविडेंस जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कहीं कहीं पे प्रूव हो जाती, कहीं कहीं पे प्रूव नहीं होती. वाइल सम स्टडीज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी प्रीमियम, अदर फाइंड दैट यील्ड कर्व इज बेटर एक्सप्लेन्ड by alternative theories such as the preferred habitat theory और market segmentation theory. तो कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ये रियल लाइफ में अप्लाई होती है थ्योरी, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि इनसे बेटर थ्योरी है हैबिटेट थ्योरी, एंड जो मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी है वो इससे बेटर थ्योरी है. तो ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो पाती, सिंपल वर्ड्स में. नेक्स्ट, इग्नोर्स मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है. द थ्योरी डज नॉट explicitly account for macroeconomic factors such as inflation expectations, economic growth, central bank policies, etc. that can significantly influence the term structure of interest rates. तो इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या लेवल चल रहा है या सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें असर डालती हैं. उन सारे फैक्टर्स को ये थ्योरी इग्नोर करती है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म यील्ड्स मे राइज इंडिपेंडेंटली ऑफ द लिक्विडिटी प्रीमियम. अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं भी देंगे तब भी सारे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो उसमें जो है लॉन्ग टर्म के यील्ड्स में सिर्फ जो है लिक्विडिटी प्रीमियम का ही मेन रीज़न नहीं होता, और भी कई रीजंस हो सकते हैं, ऐसा इस थ्योरी का मानना है. ठीक है, तो मतलब ऐसा जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं उनका मानना है. थ्योरी तो कहती है कि लिक्विडिटी प्रीमियम दोगे तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी थ्योरी. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी. एक बार में समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, आप पॉज करके साथ के साथ लिखेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे तभी ये आपके दिमाग में छपेगी. ठीक है, और ये जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं इसके सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी. अगर अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.